गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which is used to maintain the potential difference between 2 points of the circuit। हम जानते हैं कि जब भी हमको किसी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो कराना है तो क्या होना चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो कॉज है जो क्या करता है, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सर्किट में अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज कभी फ्लो नहीं होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस है जो क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल को डिफरेंस रखता है। हम जानते हैं सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल इट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है लो पोटेंशियल। इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ चार्ज मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक सेल ही वो डिवाइस है जो हमारे लिए इस काम को करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो करंट भी फ्लो होगा ही होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वास्तव में इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, सेल के अंदर कुछ केमिकल फिल होते हैं जिनके कारण केमिकल रिएक्शन होती है और उन केमिकल रिएक्शन से ही पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन करते हैं। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक सेल इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक सेल हम लगाएंगे तो क्या होगा, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है। इलेक्ट्रिक सेल इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, सिर्फ एनर्जी को देता है। उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और सर्किट के अंदर वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सेल जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। वास्तव में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस तरह से करता है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, दो मेटालिक प्लेट्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक हमारे पास है, ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम इसको डुबो के रखते हैं। सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। दीज टू प्लेट्स आर इलेक्ट्रोड्स। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट में डुबो के रखते हैं तो क्या होगा, दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट बिहेव करती है पॉजिटिव चार्ज की तरह और दूसरी जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो एक है हमारे पास एनोड और एक होती है कैथोड। तो जो हमारे पास ये जो प्लेट है, हम एक को बोलेंगे एनोड, दूसरे को बोलेंगे कैथोड। और जब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमने इस वायर से कनेक्ट किया, बीच में बल्ब भी लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, जब किसी वायर से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करते हैं तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, या हम कह सकते हैं आयंस का, फ्री आयंस जो होते हैं, फ्री आयंस का फ्लो शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें चार्ज का फ्लो हो गया। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण ही दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो आयंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहती है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें केमिकल रिएक्शन होती है और यही केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स आर टू टाइप्स। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी सेल। क्या डिफरेंस है दोनों में? A primary cell is designed to be used once and discharged and not recharged with electricity and reused like the secondary cell। जो प्राइमरी सेल होते हैं
वो क्या होते हैं, वो वन टाइम चार्ज होते हैं और वन टाइम डिस्चार्ज होते हैं, उनको हम बार बार चार्ज करके यूज में नहीं ले सकते। मतलब ये क्या है, ये जो प्राइमरी सेल होते हैं ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं, ये रिवर्सिबल भी नहीं होते हैं। इसमें एक बार जो केमिकल रिएक्शन है, एक बार केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी, उनसे हम एनर्जी गेन नहीं कर सकते। ये होते हैं नॉट रिचार्जेबल। इसका जस्ट अपोजिट सेकेंडरी सेल्स होते हैं। सेकेंडरी सेल इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरी विच कैन बी चार्ज डिस्चार्ज इनटू अ लोड एंड रिचार्ज मेनी टाइम्स। ये जो सेल होते हैं सेकेंडरी सेल, इनको हम बार बार क्या करते हैं, रिचार्ज करके काम में ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो जाता है, चार्ज से डिस्चार्ज भी वापस उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों सेल में। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो प्राइमरी सेल के हमारे पास एग्जांपल होते हैं लेक्लांशी सेल, डैनियल सेल, जो हमारे मार्केट में रिमोट सेल का हमें ड्राई सेल, ड्राई सेल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। जो सेकेंडरी सेल है इसका एग्जांपल होता है लेड स्टोरेज सेल। तो इस तरह की जो सेल्स होते हैं वो जिनको चार्ज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल जो चार्ज नहीं होते हैं, सेकेंडरी सेल जो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक सेल वर्सेस द बैटरी। सेल और बैटरी दोनों में क्या डिफरेंस है? कई बार हमको लगता है कि दोनों बहुत सिमिलर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो जैसे अभी हमने पढ़ा था। जबकि बैटरी क्या है? बैटरी इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल टुगेदर। हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो जो हमारे पास डिवाइस है उसको हम बोलते हैं बैटरी। हम जानते हैं ये हमारे पास जो सेल है, सेल का सिंबल होता है ये। तो जब हमने क्या, ये इससे अगर सिर्फ एक सेल है उसको हम इलेक्ट्रिक सेल ही बोलेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को सीरीज में पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। ज्यादातर हम जो सेल है उसको सीरीज में ही कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, तो इस हमने जो बैटरी है इसमें क्या किया, 5 सेल को हमने कंबाइन कर रखा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। यही डिफरेंस है सेल में और बैटरी में। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, जो हम सर्किट के अंदर जो चार्ज है, चार्ज के फ्लो में जो रुकावट आती है उसी रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell. Resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of ions. जब हम जानते हैं कि क्या है, सर्किट में फ्री आयन जब मूव करते हैं, तो फ्री आयन जब मूव कर रहे हैं तो हम जानते हैं इसमें रेजिस्टेंस आता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये फ्री आयंस क्या होंगे, इस सेल में से मूव करेंगे, तो इस सेल में हम जानते हैं ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, दिस इज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रोड और ये हमारा है दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर रखा है, इस इलेक्ट्रोलाइट में डुबो रखा है। जब हमारे पास क्योंकि फ्री आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में से मूव होंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो हमारे पास रुकावट आती है, इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण सर्किट के अंदर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। इसका मतलब ये है कि एवरी सेल कंटेन सम रेजिस्टेंस। जो हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है सर्किट के अंदर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन जो रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही है, सेल के इलेक्ट्रोलाइट में ही है, इसका मतलब उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो हमारे पास हमने कहा ये हमारा क्या है, एक सेल है, तो इस सेल के साथ में जो रेजिस्टेंस है, इस सेल के इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे आर से। तो इसके हम साथ में क्या करते हैं, सेल के सीरीज में ही हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो हमारे पास ये सेल और रेजिस्टेंस ये पूरा मिलकर ही एक सेल को शो करेगा, ये पूरा मिलकर ही एक सेल को डिफाइन करेगा, सेल को सिंबल को शो करेगा। ये हमारे पास सेल का साइन हो गया और ये इसी से रिलेटेड, इसी से लिंक्ड हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हो गया स्मॉल आर। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितने डूबे हुए हैं उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स
लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स हमारे जो क्या होंगे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डूबे हुए होंगे, उतना ही क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस उससे भी डिपेंड करता है। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्टेंस के साथ, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है डिस्टेंस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड करता है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। द नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हायर द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेस द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही रेजिस्टेंस का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होगा। इसका मतलब हमें ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सो दीज फोर आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द internal resistance of the cell. Area of the electrodes, distance between the electrodes, concentration of the electrodes, and last temperature of the electrolyte. The next and most important definition, that is EMF of the cell. जो cell है उसका EMF क्या होता है? EMF is electromotive force. This is the full form of the EMF. It is defined as the potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn from the cell in the circuit, that is potential difference when circuit is open. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं किसी सेल से, सेल को हमने क्या किया, सेल के हमारे पास दो टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारे पास ये जो दो टर्मिनल है इन दोनों के बीच का जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करते हैं कब, जब क्या हो, सर्किट ओपन हो। सर्किट ओपन मतलब आप सेल से क्या कर रहे हो, करंट नहीं ले रहे हो। हम इस एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास क्या है, ये सेल है और ये इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेकिन ये जो सर्किट है, ये हम यहाँ से बात करेंगे, सर्किट जो है, ये सर्किट है ये यहाँ से ओपन है। इसका मतलब इस सेल से इस सर्किट में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है। इसका मतलब इस सेल से इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस सेल के जो दोनों टर्मिनल है यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जब क्या होता है, हमारा सर्किट ओपन होता है या फिर हम जब सेल से क्या करते हैं, करंट काम में नहीं लेते हैं, इस सेल से कोई भी करंट यूज में नहीं आ रही है, उस केस में दोनों टर्मिनल है, उस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिनोटेड बाय ई। इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि है तो क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज व्हेन potential difference when circuit is open, no current is drawn from the cell. This is called EMF. The next definition is terminal potential difference. Terminal potential difference क्या होता है? It is defined as the potential difference between the terminals of the cell when some current drawn from the cell, that is circuit is closed. अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा क्या है, सेल है और इस सेल से हमने क्या, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और साथ ही इस सेल से हमने क्या किया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है और हमने क्या किया, ये सर्किट क्लोज है, इसमें देखो करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट कहीं से भी ओपन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस सेल से इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट ड्रॉ हो रहा है। इस केस में जब हम क्या करते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेल का ईएमएफ वो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम उसको कुछ भी यूज में नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस सेल से कुछ करंट क्या किया हमने, इसमें सर्किट में ड्रॉ किया, तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से क्या होगा, कुछ पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्या है ईएमएफ के अंदर और इसके अंदर? ईएमएफ के अंदर क्या था, सर्किट एक जगह से ओपन था, तो जब ओपन सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, और जब क्लोज सर्किट के अंदर हम
ईएमएफ को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो दीज आर द डेफिनेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड डेफिनेशन, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।